दोस्तों नमस्कार। आइए जानते हैं भारत में लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर विदेशी मीडिया के प्रमुख अखबारों ने अपनी सुर्खियों में क्या छापा है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, भारत के चुनाव के नतीजों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चारों ओर अजय रहने का भ्रम टूट गया है। उनकी पार्टी के नारों में ऐतिहासिक जीत की बात कही गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार खुद को भगवान का दूत बताया, लेकिन मंगलवार को सामने आए नतीजे इसके उलट रहे। वे अब सरकार बनाने के लिए अपने गठबंधन की दूसरी पार्टियों पर निर्भर हैं। इसके आगे इंग्लैंड के प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल बीबीसी ने लिखा, लोकसभा चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री के लिए निजी तौर पर झटका रहे हैं। उन्होंने अब तक बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमेशा बहुमत हासिल किया है। भारत के चुनावी नतीजे इस बात का सबूत है कि मोदी ब्रांड ने अपनी चमक खो दी है। प्रधानमंत्री मोदी उतने अजय नहीं हैं जितना उनके कई समर्थक मानते थे। मोदी की पार्टी बीजेपी की सीटें कम होने की वजह है भारत में बेरोजगारी, महंगाई, असमानता और अग्निवीर योजना रही है। इसके अलावा बीबीसी ने इस हार का कारण प्रधानमंत्री मोदी के बंटवारे की भावना वाले चुनाव कैंपेन को भी माना है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया था। इसी क्रम में कतर के अखबार अल जजीरा ने नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ इस तरह लिखा, एग्जिट पोल्स को गलत साबित करते हुए भारत की विपक्षी पार्टियों ने चुनावी नतीजों में बीजेपी को चौंका दिया। भारत का चुनावी परिदृश्य भी बदल गया है। नतीजों ने बीजेपी की रणनीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। चुनावी कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह डर फैलाने की कोशिश की कि विपक्षी पार्टियां हिंदुओं को नज़रअंदाज करके देश के संसाधनों को मुसलमानों में बांटने की तैयारी कर रही है। जब भारत की जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है, तब चुनाव में अब की बार 400 पार के नारे में उनका ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया। इसके आगे बात करेंगे अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN की, जिसने भारत के इस चुनाव के बारे में कुछ इस प्रकार लिखा, भारत में बदलाव लाने के साथ ही बंटवारे को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार रात भारत के चुनाव में जीत की घोषणा की, लेकिन चुनाव के नतीजों के साथ ही उनका अजय बहुमत हासिल करने का लक्ष्य धरा का धरा रह गया। भारत में विपक्ष को विश्लेषकों के साथ सर्वे में खारिज कर दिया गया। हालांकि चुनाव के नतीजों ने प्रधानमंत्री मोदी की विभाजन वाली नीति को रिजेक्ट कर दिया है। आइए अब जानते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन ने भारत के चुनाव और मोदी के बारे में क्या लिखा। डॉन ने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी चुनाव में बहुमत हासिल करने में नाकाम रही है। मोदी खुद अपनी सीट वाराणसी पर सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते, जबकि पिछले चुनाव में यह आंकड़ा 5 लाख था। मोदी अब सरकार बनाने के लिए उन क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है जो हमेशा एनडीए के लिए लॉयल नहीं रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार में जावेद नकवी ने लिखा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिमों पर कई बार हमला किया। उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया तक बताया और 80% हिंदुओं को डेमोग्राफिक डर दिखाया। और अब बात करते हैं फ्रांस के प्रसिद्ध अखबार ली मोंड की। ली मोंड ने नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ इस प्रकार लिखा, भारत में 4 जून को आए नतीजों से प्रधानमंत्री मोदी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 10 साल से भारत की सत्ता पर काबिज मोदी को अब कुर्सी पर बने रहने के लिए क्षेत्रीय दलों की जरूरत पड़ेगी। ली मोंड ने लिखा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने सभी दूसरे दलों को रौंदते हुए 240 सीटें जीती, फिर भी वह बहुमत के आंकड़े से 30 सीटें दूर रह गई। हालांकि वह अपने गठबंधन एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने शानदार वापसी कर 234 सीटें जीती हैं। और सबसे अंत में जानेंगे कि चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने क्या लिखा है। चीनी मीडिया ने अपने राजनीतिक एक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा कि चुनावी नतीजों के बाद चीन से मुकाबला करते हुए भारत में व्यापार के माहौल को सुधारने का मोदी का टारगेट बेहद मुश्किल होने वाला है। भाजपा को बहुमत न मिलने के कारण देश में आर्थिक बदलाव लाना मुश्किल होगा। ग्लोबल टाइम्स आगे लिखता है कि फिर से चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दूसरे देशों को लेकर अपनी नीतियों को और आक्रामक बना सकते हैं। ऐसे में भारत चीन के रिश्ते सुधरने की उम्मीद बेहद कम है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।